और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ। बलौदाबाजार से आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में फिलहाल स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है। एक राहत की बात है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। बलौदाबाजार में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। रायपुर के साथ दूसरे कई जिलों से पुलिस फोर्स बलौदाबाजार में मोर्चा संभाले हुए हैं। तोड़फोड़ और आगजनी में मामले में पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी शिनाख्ती कराई जा रही है। उधर दिल्ली दौरे से लौटकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रात करीब 1 बजे बलौदाबाजार पहुंचे और कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सतनामी समाज के प्रवर्तक गुरु घासीदास की नगरी बलौदाबाजार में कल उग्र प्रदर्शन हुआ है। सतनामी समुदाय ने लोगों ने कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग भी लगा दी। सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दरअसल 15 मई की देर रात गिरौदपुरी के मानाकोनी में किसी ने जैतखाम को नुकसान पहुंचाया था और इसके विरोध में सतनामी समाज के लोग कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है। समाज के लोगों का यह आरोप है कि पकड़े गए लोग असली आरोपी नहीं हैं। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहले ही न्यायिक जांच के निर्देश दे चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील साहू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, जैसे कि जानकारी सामने आ रही है कि अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, धारा 144 लागू कर दी गई है, भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। कैसे स्थिति फिलहाल वहां पर है और क्या आगे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कल घटना के बाद राजपुर आईजी समेत बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर एसपी ने यहाँ पर मोर्चा संभाला। जो कल जिस वजह से ये घटना हुई, खासकर ये बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जो LIB फेल्यूर है और पुलिस प्रशासन की जो फेल्यूर है यहाँ पर सामने नजर आई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के आसपास के तमाम जिलों से करीब हजारों की संख्या में यहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई है। मैं आपको कल का एक बार मंजर दिखाना चाहूँगा। आप मेरे पीछे ये आग से फूकी हुई गाड़ियां आप देख सकते हैं। ये वही कलेक्टेड है जिसे कल प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया और जो FACL की टीम लगातार यहाँ पर कल देर रात तक मुआयना करी तो उसमें ये भी निकल के आया कि ये जो पूरा प्रदर्शन था प्री प्लान था। कई पेट्रोल के बोतल भी मिले हैं जिसमें पेट्रोल FACL की टीम ने यहाँ पर बरामद किए हैं। अभी अंदर में लगातार जो फोरेंसिक की टीम है वो जांच कर रही है। ये पूरा जो पोर्शन है ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय है और इसी को टारगेट कल किया गया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से आग में झुलस चुका है ये जो कार्यालय पुलिस अधीक्षक का। प्रदर्शनकारी केवल यहीं तक नहीं रुके, इसके अंदर भी दफ्तर के अंदर कल दाखिल हुए और दाखिल होकर पुलिस कार्यालय में जितने भी कागजात फाइल वगैरह थे सबको आग के हवाले कर दिए। ये पूरा नज़ारा है यहाँ का पुलिस अधीक्षक कार्यालय का। और किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सामान बिखरे हुए हैं, मतलब आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक कल का प्रदर्शन रहा होगा। और इसके बाद जो पुलिस है, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, करीब 140 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लगातार उनसे पूछताछ जारी है। आखिर क्या वजह थी इतनी बड़ी और इतनी हिंसक प्रदर्शन करने की। मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मेरे पीछे। हालांकि यहाँ कल से यहाँ की जो लाइट है उसको काट दी गई है, क्योंकि आग इतना भयानक था कि लगातार यहाँ पर लाइट का सप्लाई नहीं किया जा सकता था। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये फोरेंसिक की टीम है जो पिछले कई घंटों से यहाँ पर लगी हुई है और लगातार ये जांच करने की कोशिश कर रही है। ये दफ्तर है, रीडर कार्यालय है। यहाँ भी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि आग में ये जो दफ्तर है झुलस चुका है, कई सारी फाइलें हैं वो जल चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर कल हुआ और जिसके अंजाम यहाँ पर ये पूरे कार्यालय को भुगतना पड़ा। करीब 200 कार और मोटरसाइकिल 200 की संख्या में यहाँ पर जलाई गई। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अपनी गाड़ियों को सुबह से तलाश रहे थे, चूंकि जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। कौन किसकी गाड़ी है या कार किसकी है ये पहचानना बेहद मुश्किल है। तो लगातार अभी करीब 1000 की संख्या में यहाँ पर बल पहुंचे हुए हैं। आसपास के तमाम बड़े आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के हो चाहे जिला प्रशासन की है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल देर रात भी प्रदेश के गृह मंत्री, खाद्य मंत्री और स्थानीय जो मंत्री टंकराम वर्मा वो यहाँ पर मौजूद थे और लगातार क्षेत्र का मुआयना किए। कल करीब रात में 3 बजे तक वो लगातार हाई लेवल मीटिंग करते रहे कि आखिरकार
इस प्रदर्शन के पीछे वजह क्या हो सकती है और इतना उग्र प्रदर्शन क्यों हुआ? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इतना उग्र प्रदर्शन यहाँ पर क्यों हुआ। लेकिन सुनील, क्योंकि इस वक्त मौके पर आप मौजूद है और जैसे कि जानकारी आपने पहले ही दी कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं, कितनी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ इसे लेकर कोई आंकड़े सामने, और इस वक्त आप मौके पर मौजूद है। आपने बताया कि कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्या आपकी उनसे बातचीत हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी जब से कल से प्रदर्शन हुआ है, ना ही पुलिस के आला अधिकारी और ना ही जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी मीडिया से बात करने के लिए सामने आ रहा है, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। रही बात किस तरीके की नुकसान का अभी आंकड़ा हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ, आपको जरूर ये बता सकते हैं। मैं एक और कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सबसे जिले के महत्वपूर्ण विभागों की तस्वीरें हैं। यहाँ खनिज, आबकारी, जिला प्रशासन एसपी ऑफिस के अलावा यहाँ कई महत्वपूर्ण ऑफिस है, जहां आप मतलब तस्वीरों से यही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर शायद कुछ भी नहीं बचा होगा। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्षति तो जिला प्रशासन को है, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जले हुए हैं उनको वापस दुरुस्त करने में सालों लग सकते हैं, या ऐसा भी हो कि कई डॉक्यूमेंट्स का अता पता नहीं, चूंकि सरकारी कामकाज है, समझ सकते हैं कि किस तरीके से होता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान जिला प्रशासन को तो हुआ है, आम जन को भी बेहद इसका नुकसान उठाना पड़ा है। जिस तरीके से गाड़ियां जली, जिस तरीके से गौरव पथ, बलौदा बाजार का जो गौरव पथ है, खासकर कलेक्ट्रेट से लेकर जो दशहरा मैदान तक का गौरव पथ के तमाम जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको तोड़ दिया गया है। जो डिवाइडर में जो रोधक यंत्र बना रहता है उसको तोड़ दिया गया है। फूल पौधों को बचाने के लिए जो बैरिकेड्स बने रहते हैं उनको तोड़ दिया गया है। 4 जो है दमकल की गाड़ियां को फूंक दी गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा और भयंकर उग्र प्रदर्शन यहाँ पर कल प्रदर्शनकारियों ने किया। बिल्कुल सुनील, कितना उग्र ये प्रदर्शन था, इसकी एक एक तस्वीर दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये भी आपसे समझना चाहते हैं, फिलहाल आपने अपडेट दिया कि स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है, लेकिन आगे स्थिति सामान्य बनी रहे इसके लिए क्या पहल की जा रही है, क्या तैयारी प्रशासन कर रहा है आगे इस तरीके की स्थिति यहाँ पर न बने इसके लिए? देखिए, धारा 144 कल देर रात को ही पुलिस कलेक्टर ने आदेश कर दिया था धारा 144 का, और दूसरी ओर जो प्रदेश स्तर के जो मंत्री हैं, प्रदेश स्तर के जो समाज के लोग हैं, उनसे लगातार मीटिंग की जा रही है। चलिए सुनील, आपकी आवाज हम तक तकनीकी खराबी की वजह से नहीं आ पा रही, फिलहाल आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए क्या स्थिति वहां पर बनी हुई इस वक्त आप देख सकते हो। जैसे कि हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल चुके हैं। हालांकि कितना सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ इसका आकलन अब तक नहीं हुआ है। आगे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार तैयारियां भी कर रहा है। देखिए, IBC 24 भी अपील करता है कि शांति व्यवस्था यहाँ पर लोग बनाए रखें, समाज के लोग यहाँ पर शांति बनाए रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस उग्र प्रदर्शन से भारी नुकसान यहां पर हुआ है। किसी भी प्रकार की अफवाह पर, इस खबर पर ध्यान न दें। हालांकि IBC 24 आज सुबह से लगातार अपने दर्शकों तक मौके की स्थिति भी दिखा रहा है, क्या तैयारियां सरकार और प्रशासन के आगे की जा रही है मौके को स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए, इसे लेकर जानकारी भी आप तक पहुंचा रहा है। कानून को हाथ में लेने की कोशिश किसी प्रकार की भी ना करें, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर हिदायत दे दी है कि इस पर आगे किसी प्रकार की अगर हिंसा की स्थिति बनती है तो आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर 100 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आगे भी कड़ी कार्रवाई की इस पर बात की जा रही है। पुलिस प्रशासन को अपना काम लोग यहां पर करने दे, शांति व्यवस्था बनाए रखें। हालांकि अगर बात करें तो मौके पर यानी कि उस जगह पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है, ताकि किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति आगे ना बढ़े, समाज के लोग शांति बनाए रखें। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार सरकार भी कहती आ रही है, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी कल मौके पर पहुंचे हुए थे आधी रात को। उन्होंने भी इस पूरे मामले पर यही बात की है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी उन पर कार्रवाई की जाएगी, जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर की जाएगी। यानी कि सरकार जो है वो अपना काम इस पूरे मामले पर कर रही है, लेकिन लोगों के लिए भी ये जरूरी है कि वो भी यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखें और पूरी तरीके से पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की सहायता करें, ताकि इस मामले में आगे किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति न बने। तो IBC 24 भी एक बार फिर लोगों से अपील करता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और इस तरीके से उग्र आंदोलन प्रदर्शन जो किया गया है, ऐसे हिंसा की स्थिति आगे किसी भी प्रकार से न बने।